हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत एक महाशक्ति बन सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? पिछले कुछ सालों के दौरान दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स ये दावा कर चुके हैं कि आने वाले समय में भारत पूरी तरह से महाशक्ति बनकर उभरेगा। लेकिन क्या ये वाकई में इतना आसान है जितना सुनने में लगता है? क्या सबसे बड़ी जीडीपी बनने से कोई देश महाशक्ति बन सकता है? अर्थव्यवस्था के अलावा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो किसी देश को महाशक्ति बनाते हैं? आज के समय में दोस्तों, अमेरिका दुनिया के सामने महाशक्ति बना हुआ है, लेकिन अमेरिका ने आखिर ये सुपर पावर का तमगा कैसे हासिल किया? देखिए, किसी भी देश को महाशक्ति बनने में समय लगता है, और इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी एक देश के सिर पर महाशक्ति का ताज नहीं रहा है। समय समय पर महाशक्ति की परिभाषा और देश बदलते रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत एक महाशक्ति कैसे बन सकता है। क्या वास्तव में भारत में इतनी क्षमता है कि पूरी दुनिया को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देगा, या फिर भारत महाशक्ति की कोई नई परिभाषा दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा? आप इस वीडियो को दोस्तों अंत तक हमारे संग देखिए। दोस्तों, लगभग पिछले 75 सालों से अमेरिका को दुनिया महाशक्ति के तौर पर देख रही है, लेकिन अमेरिका हमेशा से ही महाशक्ति नहीं रहा है। अमेरिका से पहले सोवियत संघ यानी यूएसएसआर को महाशक्ति के तौर पर देखा जाता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला किया तो सभी को अमेरिका की शक्ति का एहसास हो गया। तब से लेकर आज तक अमेरिका ही दुनिया पर राज कर रहा है। वहीं सोवियत संघ से पहले द ग्रेट ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर राज किया है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। इतिहास की और गहराइयों में जाएं तो कभी रोमन एम्पायर तो कभी मंगोल्स ने पृथ्वी पर राज किया है। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स दावा कर चुके हैं कि अमेरिका के बाद कोई एशियन देश ही दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरेगा, और 2050 तक अमेरिका के सिर से महाशक्ति का ताज छिन जाएगा। अभी तक अमेरिका के बाद चीन को ही दुनिया में महाशक्ति बनने की होड़ में सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन अमेरिका और चीन का महाशक्ति बनने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक महाशक्ति दुनिया पर राज करती है, और वैश्विक स्तर पर जो भी हो रहा हो उसमें उस देश की भूमिका बेहद ही अहम हो जाती है। आज दुनिया के तमाम महाशक्तिशाली और विकसित देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। सभी देश जानते हैं कि भारत में वो काबिलियत है जो आने वाले समय में इसे महाशक्ति बना सकता है। भारत जिस तरफ खड़ा है उसी का पलड़ा भारी नजर आता है। कई बार भारत के सामने धर्म संकट भी पैदा हो जाता है, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है और सभी देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं। ऐसे में किसी एक पक्ष की तरफ बोलना भारत की छवि को खराब कर सकता है, लेकिन अगर भारत महाशक्ति बनना चाहता है तो इन सब चीजों की आदत अभी से डालनी होगी और अपना रुख स्पष्ट करके चलना होगा। भारत को समझना होगा कि दो नाव पर सवार होकर वो नदी पार नहीं कर सकता। दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था का होना बेहद ही जरूरी है। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत से 9 गुना ज्यादा है। फिलहाल भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से आगे जापान, चीन और अमेरिका खड़े हैं। IHS की रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक यानी अगले 8 सालों में ही भारत जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की जीडीपी लगभग 7% की दर से हर साल बढ़ रही है। अगले कुछ वर्षों में ही भारत का कंजप्शन दुगनी होने की उम्मीद है। भारत में ई-कॉमर्स कंपनीज तेजी से अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। पिछले कुछ सालों में जितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारत में शुरू हुए हैं उतने इतिहास में किसी भी देश में नहीं हुए हैं। यही वजह है कि भारत के युवाओं को आज दुनिया के तमाम देश अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं। फ्रॉम शॉपिंग वेबसाइट्स लाइक मिंत्रा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट से खरीदारी बहुत आसान हो गई है। उबर, ओला, रैपिडो जैसे ऐप्स की मदद से हम कभी भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। ब्लिंकिट, बिग बास्केट जैसे तमाम ग्रोसरी ऐप्स के यूजर्स करोड़ों में पहुंच गए हैं। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी कई गुना तेजी से बढ़ रही है। आज हमारे देश में एक चाय वाला भी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना सीख चुका है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी तक, केमिकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तक, सर्विस सेक्टर जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ जैसे हर फील्ड में भारत तेजी से आगे बढ़ता रहा है। ये सब चीजें भारत को एक महाशक्ति बनने की ओर धकेल रही हैं। एक देश के लोग जितने ज्यादा शिक्षित होंगे, एडवांस होंगे, उतनी ही तेजी से देश विकास करेगा। अमेरिका ने महाशक्ति बनने के लिए बहुत से पापड़ बेले हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में अमेरिका का हमेशा से ही डोमिनेंस यानी दबदबा रहा है। दुनिया के तमाम देशों को आर्थिक मदद मुहैया कराकर अमेरिका उन देशों को अपने साथ मिला रहा है, या यूं कहें कि उनको खोखला बना रहा है। आज बहुत से देश अमेरिका के एहसानमंद हैं और चाहते हुए भी अमेरिका के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकते। अमेरिका ने अर्थव्यवस्था तौर पर मिलिट्री के दम पर दुनिया पर राज किया है और कर रही है। वहीं चीन महाशक्ति बनने के लिए अलग अलग पैंतरे अपना रहा है। चीन को आज पूरी दुनिया में सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जाना जाता है। चीन इतने कम दरों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और अन्य चीजों का उत्पादन कर रहा है जिसके बारे में अन्य देश सोच भी नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने अपने यहाँ इस तरह का कल्चर डेवलप किया है। चीन में हर प्रोडक्ट के लिए एक हब तैयार किया गया है जिनमें स्किल्ड लेबर को ही काम पर
रखा जाता है। चीन कोई भी सामान कम मात्रा में तैयार नहीं करता। बल्क मैन्युफैक्चरिंग के कारण ही चीन को फायदा होता है और आज दुनिया के लगभग हर देश में चीन का बनाया हुआ सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर चीन अन्य देशों को सस्ता सामान उपलब्ध कराना बंद कर दे तो चीन से ज्यादा फर्क अन्य देशों को पड़ेगा। आज कई देश पूरी तरह से चीन के ऊपर ही निर्भर हो गए हैं और इसी चीज को चीन महाशक्ति बनने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चलिए अब महाशक्ति बनने में सैन्य शक्ति की अहमियत की बात कर लेते हैं। मिलिट्री के मामले में अमेरिका आज नंबर 1 बना हुआ है। उसके बाद चीन और रूस का नंबर आता है और चौथे नंबर पर भारत है। भारत भी हर साल अपने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी कर रहा है। एक समय था जब मैन पावर, टैंक्स, एयरक्राफ्ट और बम के आधार पर सैन्य शक्ति का अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन आज दुनिया 21वीं सदी में जी रही है और वैज्ञानिक 22वीं सदी की बात कर रहे हैं। सैन्य शक्ति में हथियारों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भूमिका भी अहम हो गई है। आज भारत अपने देश में कई शिप्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहा है। वहीं अमेरिका जैसा देश इन चीजों से काफी आगे बढ़ गया है। अमेरिका ने आज दुनिया के तमाम देशों में अपने मिलिट्री कैंप्स स्थापित किए हुए हैं। महाशक्ति बनने के लिए भारत को भी अलग देशों में मिलिट्री बेस बनाने होंगे, जिससे युद्ध की स्थिति में किसी भी देश में भारत हावी हो सकता है। जिस तरह भारत खड़ा होगा उसकी जीत तय मानी जाएगी। ये स्थिति बनाने के लिए भारत को अभी काफी काम करना होगा। भारत के पास एक बड़ी समुद्री रेखा है और इससे हिंद महासागर में भारत का वर्चस्व हमेशा कायम रहता है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर पर कब्जा जमाए हुए है। बड़ी समुद्री सीमा से व्यापार करने में भी काफी फायदा मिलता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। भारत अगर महाशक्ति बनना चाहता है तो उसे दुनिया के सभी देशों से इन्वेस्टर्स को अपने देश में आमंत्रित करना होगा। कई बड़ी कंपनीज अपनी यूनिट्स भारत में लगा रही हैं, लेकिन भारत को ट्रेड के नियमों को सरल बनाने की आवश्यकता है, जिससे नई कंपनियां आने में हिचकिचाए नहीं। कम टैक्स का लालच देकर और सस्ती रियायतों पर जमीन उपलब्ध कराकर भारत कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को देश में व्यापार करने के लिए न्योता दे सकता है, जिससे भारत के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के अलावा शायद ही आप लोगों ने कभी किसी प्रोजेक्ट में अन्य स्पेस एजेंसीज का नाम सुना होगा। नासा ने इतने कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं कि आज पूरी दुनिया में उसकी एक अलग ही पहचान बन गई है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी लगातार खुद को मजबूत कर रही है और ऐसे कई सफल मिशन इसरो द्वारा अचीव कर लिए गए हैं, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। इसरो ने एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए 104 सैटेलाइट स्पेस में भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। भारत से सैटेलाइट लॉन्च करना नासा या अन्य किसी स्पेस एजेंसी के मुकाबले काफी सस्ता भी पड़ता है। इसलिए कई विकसित और विकासशील देश अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसरो से संपर्क कर रहे हैं। अमेरिका को महाशक्ति बनाने में कल्चरल हेजमोनी की भूमिका भी अहम रही है। आपने अक्सर हॉलीवुड के मूवीज, शोज और सीरीज में देखा होगा कि जब भी दुनिया पर कोई आपदा आई है, अमेरिका द्वारा ही दुनिया को बचाया गया है। यानी अमेरिका को दुनिया के रखवाले के तौर पर दिखाया जाता रहा है और वही चीज लोग के दिमाग में इस कदर फिट हो गई है कि आज हमारा दिमाग अमेरिका को ही महाशक्ति मानने लगा है। आज हमारे देश के युवा अमेरिका के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके जैसे कपड़े पहन रहे हैं। भारत को भी इस तरह की मूवीज और वेब सीरीज बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें अपने गौरवशाली इतिहास को दर्शाया जा सके। आयुर्वेद से लेकर विज्ञान और गणित तक कई ऐसे फॉर्मूलाज हैं, इक्वेशंस हैं, जो भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया को दिए। फिल्मों के जरिए हम वेदों और भारतीय संस्कृति का भी प्रचार कर सकते हैं, जिससे अवश्य ही दुनिया प्रभावित होगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की शिक्षा प्रणाली अमेरिका से कई गुना बेहतर है। अमेरिका में युवा पूरे दिन मौज मस्ती करते रहते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा, फिर ये अपने देश के लिए नए नए आविष्कार और इनोवेशन कैसे कर लेते हैं? क्यों अमेरिका के सिलिकॉन वैली पूरी दुनिया में पॉपुलर है? मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ब्रेन ड्रेन का सहारा लेता है। वो भारत के युवाओं को मैनिपुलेट करता है और उन्हें अच्छे पैकेज का लालच देकर अपने देश बुलाता है। भारत का युवा भी पैसे और अच्छे करियर के लालच में अमेरिका चला जाता है और फिर वहां जाकर अमेरिका के लिए वो ऐसे आविष्कार करता है जिससे पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका का ही नाम होता है। अगर भारत महाशक्ति बनना चाहता है तो मैनिपुलेशन और ब्रेन ड्रेन की समस्या को काबू करना होगा। सरकार को अपने देश में युवाओं को मौके देने चाहिए, जिससे हमारे देश में भी ऐसे आविष्कार होंगे जो पूरी दुनिया में क्रांति लाने का काम करेंगे। भारत के युवाओं में स्किल्स की कमी नहीं है, बस उन्हें निहारने की, तराशने की और मौके देने की जरूरत है। अगर भारत एक प्लान बनाकर अच्छे से काम करे और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को साथ लेकर चले तो देश बहुत ही जल्दी विकास की नई बुलंदियों को हासिल कर सकता है। आज भारत एक सुपर पावर तो नहीं, लेकिन भारत के पास वो काबिलियत, हुनर और शक्ति है जो इसे एक सुपर पावर बनाने के लिए काफी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके हिसाब से क्या भारत एक महाशक्ति बन सकता है? अगर हाँ, तो भारत में वो कौन कौन सी खास बातें हैं जो इसे सुपर पावर बनाने की होड़ में आगे लेके जा सकती हैं?
साथ ही आपके हिसाब से वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो भारत के सुपर पावर बनने की राह में रोड़े डाल सकती है, और कौन से देश महाशक्ति बनने की दौड़ में भारत को टक्कर दे सकते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।